हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतास गार्डन। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो मई जून की गर्मी में पौधों को बचाना बहुत मुश्किल काम होता है। सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। शाम को पानी डालते हैं तो सुबह सूख जाता है और सुबह पानी देते हैं तो शाम तक सूख जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक दिन के लिए बाहर चली गई थी और पौधों में पानी नहीं दे पाई। तो ये देखिए, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। इसकी पत्तियाँ कितनी जल सी गई हैं। इसमें कलियाँ खूब सारी बनी हैं, पर पौधा इस तरह से जल गया है कि कलियाँ खिल नहीं पा रही हैं। फ्रेंड्स, इस पौधे पर मैं ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए इसकी पत्तियाँ जल गई हैं, पर बाकी के मेरे पौधे सब अच्छे हैं। तो इन पौधों के लिए मैंने क्या सावधानी रखी थी कि इनकी पत्तियाँ नहीं जली हैं, अच्छी भली हरी भरी हैं, तो वही आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमारा पौधा जलता तभी है जब उसकी मिट्टी एकदम सूख जाती है, उसमें ज़रा भी नमी नहीं रहती है और पानी की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम प्लांट्स की मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनकी मदद से पौधों को जलने से बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास लकड़ी का छीलन है। घर में लकड़ी का काम हुआ था तो इसे हमने स्टोर करके रख लिया था अपने प्लांट्स के लिए। तो इसी को हम गमले में ऊपर बिछा देते हैं। तो इसको बिछाने से होगा क्या कि जो धूप की इतनी तेज़ किरणें होती हैं वो सीधी मिट्टी पर नहीं पड़ेंगी, जिससे मिट्टी का जो पानी है वो एकदम से सूखेगा नहीं। ये छीलन आपको किसी भी कारपेंटर की शॉप से बड़ी आराम से फ्री में मिल सकता है। तो इसका उपयोग करके आप अपने पौधों को जलने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ सूखे पत्ते हैं। पेड़ों की जो पत्तियाँ पीली होकर सूख कर नीचे गिर जाती हैं तो उनको हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये हम इनको भी मिट्टी में बिछा देते हैं ऊपर से। तो इसकी वजह से भी सीधी धूप की किरणें मिट्टी पर नहीं पड़ेंगी, तो मिट्टी सूखेगी नहीं। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आपके पास ये तो फ्री में मिल ही जाएंगी। फ्रेंड्स, ये हमारे पास धान की भूसी है। इसका इस्तेमाल भी हम मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हैं। हमारे घर के पास चक्की है तो वहाँ से मुझे मिल गई है। ये 5-6 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाती है। और आजकल तो ये किसी भी नर्सरी में भी बड़े आराम से मिल जाती है। नर्सरी वाले भी इसको मिट्टी में मिलाने के लिए रखते हैं और सेल भी करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके भी अपनी मिट्टी को सूखने से बचा सकते हैं। और ये अच्छी खाद का काम भी करती है और मिट्टी को हल्का भी बनाती है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मूंगफली के छिलके हैं। जाड़े में जो मूंगफली आती है तो उसके छिलकों को मैं फेंकती नहीं हूँ, स्टोर करके रख लेती हूँ। तो उसी का इस्तेमाल हम मिट्टी को ढकने के लिए कर रहे हैं। और ये भी पानी पड़ने से इसी में सड़ के खाद बन जाएंगे। फ़िलहाल तो ये मिट्टी को सूखने से बचाने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास लहसुन प्याज के कुछ छिलके हैं। मैंने अचार बनाने के लिए लहसुन छीला था तो उसके छिलकों को स्टोर कर लिया है। और ये कुछ प्याज के छिलके हैं। तो ये तो हमारे किचन से निकलते ही रहते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी हम गर्मी में मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हैं। तो ये तो एकदम फ्री का मटेरियल है, कहीं से लाना नहीं है, अपने किचन से ही हमें मिल जाएगा। तो इससे भी हम अपनी मिट्टी को ढक सकते हैं ताकि पौधों को गर्मियों में जलने से झुलसने से बचाया जा सके। ये हमने कुछ दफ्ती के गत्ते के टुकड़े काट काट कर रखे हैं, तो इनका इस्तेमाल हम मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही हैं, तो जो भी सामान हमें मिलता है वो इसी प्रकार के गत्तों में रैप होकर के आता है। तो उनको हम फेंके नहीं, उनको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसका इस्तेमाल भी ये गर्मियों में मिट्टी को ढकने के लिए कर सकते हैं। और ये भी मिट्टी में पानी पड़ने पर सड़ जाता है और कुछ दिनों बाद ये भी गल जाता है। तो गलने के बाद ये भी खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे भी मिट्टी को ढक सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लकड़ी का बुरादा है। ये जो घर में काम हुआ था तो निकला था, तो मैंने इसको भी स्टोर करके रख लिया था। और
ये भी आपको कारपेंटर के शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ कहीं भी लकड़ी का काम हो रहा हो वहाँ से आप ले सकते हैं। आरा मशीन से भी आप इसको ले सकते हैं, तो इससे आप मिट्टी को ढक सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मीठी नीम का प्लांट है। देखिए कितना हरा भरा है और इसमें फल भी बनने लगे हैं। तो इसकी मिट्टी को ढकने के लिए हमने ये कोकोपीट लिया है, और ये कोकोपीट भी आपको बीज की शॉप पर, पेड़ पौधों की शॉप पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो पहले तो इसमें ये जो खरपतवार जमा है इसको हम नोच देंगे और नोच कर इसी में बिछा देंगे और ऊपर से ये कोकोपीट डाल देंगे। तो ये हमारा मिट्टी को ढकने के लिए काम करेगा। और ये जो खरपतवार होती है ये भी मिट्टी में नमी बनाए रखने का काम करती है। तो इसको नोच कर इधर उधर ना फेंकें, इसी में ऊपर से डाल दें तो नमी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, ये हमारे मिर्चे के पेड़ हैं और इसमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखिए काफ़ी सारी इसमें भी हमने खरपतवार जो थी तो उसी को नोच कर इसी में डाल दिया है। और थोड़ी सी हमारे पास कोकोपीट बची है तो उसको इसी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसको भी ढक देंगे। ये हमारा दूसरा मिर्चे का पेड़ है, तो इसमें भी काफ़ी खरपतवार जम गई है। तो इसको हम नोच करके इसी में ऊपर इस तरह से बिछा देते हैं, तो जिससे कि है कि सीधी धूप इस मिट्टी पर नहीं पड़ेगी और मिट्टी में जब हम पानी डालेंगे तो वो जल्दी सूखेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उपाय जिनका उपयोग करके हम मई जून की भयंकर गर्मी में अपने पौधों को जलने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।